Yes. First we take question in the group, then सरफराज, आप एक मरतबा फिर से हार गए। हम कब ये खबर सुनेंगे कि आप इंग्लैंड से जीत गए और रीज़न क्या हारने की? स्टिल बॉलिंग और साथ में फील्डिंग भी। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो एक एक तो चीज़ ये है कि टीम लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो हार रहे हैं। बैटिंग देखें, बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, तीसरा मैच है 350 प्लस 40 प्लस जो है रन कर रहे हैं। बैटिंग मैं समझता हूँ कि हमें अगर आगे मैचेस जीतने हैं तो हमें फील्डिंग और अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। फील्डिंग जो है हमारी, अगर आप पिछले साल 1.5 साल से देखें तो फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन 3 मैचेस में जो हमने फील्डिंग की है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, और बॉलिंग में थोड़ी हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो ज़रा अच्छी नहीं हो रही है, स्पेशली लास्ट ओवर में। और अगर आज आप देखें तो हसनैन खेले अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर, लेकिन उन्होंने शो किया है कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आमर को मिस करते। सरफराज भाई, ये जो हम चोक हो रहे हैं, हम 18 बॉलों पे 30 रन नहीं चेज कर पा रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है थ्रू आउट द मैच, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चोक हो जाते हैं। ये कैसे ओवरकम होगा? नहीं, आई थिंक चोक नहीं हो रही। बात ये है कि आज भी देखें ना, टीम अच्छी है, लेकिन टीम लड़ रही है, सिर्फ चोक करना नहीं करते। चोक करना ऑब्जर्व करते हैं जो बड़े मैच में हार जाती है। आपकी टीम जो है प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कुछ हमें इंजरीज का भी शिकार है, कुछ हमारे बॉलर जो है थोड़े से अनफिट भी होगा। अनफॉर्चुनेटली आमिर जो है अनफिट होगा, लेकिन ओवरऑल जो है टीम अच्छा खेल रही है, टीम लड़ रही है। ये अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले कि आपकी टीम जो है वो फाइटिंग स्पिरिट में है, और वर्ल्ड कप से पहले अच्छे मैचेस खेल रही है। उम्मीद है कि शायद छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इसको हम लोग कम करके आगे वर्ल्ड कप में आगे आने वाले मैचेस जो भी है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। सरफराज भाई, आजकल जो वनडे क्रिकेट है काफ़ी चेंज हो गई है। जेसन रॉय जैसे इनिंग्स आज देखो 100 ऑफ 80 बॉल्स, बाबर आजम 100 ऑफ 102 बॉल्स। पाकिस्तान के जो स्ट्राइक रेट्स है थोड़े से कम है। क्या ये फिलोसफी चेंज, मेंटालिटी चेंज करनी है? देखिए, आप इतना उनका स्टाइल है, अगर उनका 140 का है तो वो लोग 340 ही कर रहे हैं और 360 कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी देखें अभी यहाँ पे 3 मैचेस खेले हैं। बात ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, वो ओपन खेलते हैं। बाबर आजम का रोल जो है वो वन डाउन है। बाबर आजम की अगर आप बैटिंग देखें, जहाँ से उन्होंने इनिंग बनाई वो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त था, और जो टारगेट हमें सेट करना था 340 या 350 वो हमने हमने किए। तो आई थिंक ऐसा बैटर नहीं, यहाँ पे खड़े रहेंगे तो शायद में देखें 100 प्लस 130 जो है वो हमारे लिए होगा चल रहा है। तो आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा कि 200 के सर्विस से खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो डिफरेंट टाइप पे खेलते हैं, लेकिन मेन थिंग ये कि जो आप इसको सोच रहे हैं, जो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, वो अगर अप टू द मार्क है तो आई थिंक मैंने समझता है कोई ऐसा मसला है शायद नहीं। सरफराज, ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए हमारी टीम खेल रही है, और इसका सबूत यह है कि आखिरी 8 वनडे क्रिकेट में जो सेंचुरियां हैं वो टीम के काम नहीं आई हैं, और 9 मैचों में हम हार गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि मैं अगर 3 मैचों की आप मुझसे बात करें तो मैंने ग्राउंड में जो देखा है वो मैं नहीं समझता है कोई अपने लिए खेल रहा है। आई थिंक लड़के जो है वो टीम के लिए खेल रहे हैं। मैंने कहा ना कहीं हम लोग जो है वो छोटी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग मैचेस आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि फील्डिंग ऐसा एरिया है जिसमें हमें काम करने की बहुत सा ज़रूरत है। अगर आप तीनों मैचेस में देखें तो मैं समझता हूँ फील्डिंग ने ही बड़ा अहम रोल अदा किया है हमें मैचेस पास करने की। बस ये जो आपकी सीरीज थी इंग्लैंड की, ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक हिस्सा थी। तो इस सीरीज की शिकस्त का वर्ल्ड कप के मोराल पे कितना असर पड़ेगा, और आप आगे क्या अपने लिए डिफिकल्टीज देखना है? देखिए, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें और इस चीज़ को लेकर जो आपकी वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है वो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक अगर ठीक है हम ये सीरीज जरूर हारे, हमें चीज़ का अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस भी होना चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये कि आपकी टीम लड़ रही है। 370 आप चेस करने के करीब पहुंच गए थे, फिर आपने 350 किए, फिर आपने आज 340 किए। बिल्कुल सीरीज हारने का अफसोस जरूर, लेकिन अगर आप इतने पॉजिटिव निकालें तो आपकी बैटिंग है वो अच्छे निक में नजर आ रही है। बिल्कुल बॉलिंग में हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छी नहीं है बॉलिंग में, और हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा। फिटिंग ऑब्वियसली एक मेन एरिया है जिसको हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। सरफराज, आप ये मैच काफ़ी जीतने के करीब थे। क्या आप समझते हैं कहाँ अपने टर्निंग पॉइंट था, या आपसे एज ए कैप्टन कोई गलती हुई कि हम मैच ये लॉस कर गए? देखिए, आप जो है वो ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि देखिए सबसे गलतियाँ होती हैं, किसी एक बंदे से गलतियाँ नहीं होती। हमने कोशिश पूरी की। मैंने भी वही कहूँगा कि आई थिंक फील्डिंग हमें जो है ना वो आज के मैच क्रॉस किया। टर्निंग पॉइंट कौन था? टर्निंग पॉइंट देखिए, ऑब्वियसली कैचेस विन मैचेस होते हैं। अगर हम कैचेस राइट टाइम पे कैचेस हो जाते हैं, और जो हमने बाउंड्रीज का देखें 4-5 बाउंड्रियाँ जो ऐसी हुई जो क्रूशियल टाइम पे हुई है, अगर वो हम सेव कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ जो हमारी मिस फील्डिंग हुई है उससे बड़ा कॉस्ट है। Okay, so any question in English? So how do you feel like you did enough with the bat and the ball today, maybe lost that one in the field? No, I think enough runs on the board. If you're fielding well, I think we win this game. What can you do to improve the fielding in the little time we have?
So the only one thing we work hard in the practice of, if you see since last 1.5 years, our fielding center was very improved. But in 3 matches, a little bit concern for us. Hopefully, we will come back for harder in the fielding in that session as well. Have you seen a replay of the potential run out? Yeah, I see. The coach told me about that. That time, I think both bills was come out. If the third umpire see in the TV channel, so hopefully he will tell the umpires. But it's gonna. Did have you appealed that? No, I don't think. We'll get nothing. Thank you. गुड लक और ठीक है